हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं रिजेक्शन आउट वाउचर्स के बारे में कि रिजेक्शन आउट वाउचर जो होता है वो क्या होता है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले प्रीवियस सेशन में। और आज इसका कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिकल करके देखेंगे कौन कौन से इसमें वाउचर का यूज होता है, क्या स्टेप्स होते हैं, ये सारी चीजें। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि रिजेक्शन आउट वाउचर का मतलब क्या होता है। रिवाइज कर लेते हैं एक बार। A rejection out voucher is used for recording transaction related to goods that are rejected and returned to the supplier। मतलब कि जो रिटर्न आ जाते हैं गुड्स या फिर जो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, जब वो वापस आ जाते हैं किसके पास, सप्लायर को वापस दे दिए जाते हैं रिटर्न करके, तो वो क्या होता है, रिजेक्शन आउट वाउचर में उनकी एंट्री की जाती है। तो ये क्या होता है, एक इन्वेंट्री वाउचर होता है जिसके थ्रू परचेज के लिए ऑर्डर दिए हुए गुड्स मिलने पर कुछ गुड्स डैमेज या फिर बोल सकते हैं डिफेक्टिव होता है या फिर किसी भी रीजन से गुड्स को वापस किया जाता है, तो वो क्या होता है, रिजेक्शन आउट वाउचर में उसकी एंट्री की जाती है। ठीक है। इसमें भी क्या होगा, सबसे पहले आपको परचेज से रिलेटेड होता है, रिजेक्शन इन जो होता है वो सेल से रिलेटेड होता है, रिजेक्शन आउट वाउचर जो होता है वो परचेज से रिलेटेड होता है। मतलब कि हमें पहले परचेज ऑर्डर की एंट्री करनी होती है, फिर परचेज की, फिर रिजेक्शन आउट वाउचर की एंट्री करनी होती है। रिजेक्शन आउट वाउचर जो होता है टैली ईआरपी में पहले से एक्टिवेट नहीं होता बाय डिफॉल्ट, हमें इसको एक्टिवेट करना होता है। तो उसका क्या ऑप्शन होता है, गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे, इसके बाद कंपनी फीचर्स पर जाना है। कैसे, फंक्शनल कीज में से F11 पर एंटर करेंगे। अब यहाँ पे सभी तरह के कंपनी फीचर आ रहे हैं, अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर, स्ट्रेचरी एंड टैक्सेशन, टीएसएस फीचर, एड ऑन फीचर्स। इसमें से हमें क्या सिलेक्ट करना है, हम इन्वेंट्री वाउचर्स पे वर्क कर रहे हैं तो इन्वेंट्री फीचर्स पर एंटर करेंगे इसमें से। अब यहाँ पर जनरल में कुछ नहीं देखना, ऑर्डर प्रोसेसिंग का भी इसमें कुछ नहीं है, आपको आना है इसमें अदर फीचर्स में जो ऑप्शन है यूज ट्रैकिंग नंबर, इनेबल डिलीवरी एंड रिसीव नोट के नीचे ही सेकंड ऑप्शन होता है यूज रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड नोट्स। इसको क्या करना है, आपको यस करना है, जो मैंने पहले से यहाँ पे यस एंटर कर रखा है। आपको इसको यस करके रिजेक्शन इनवर्ड मतलब कि रिजेक्शन आउट नोट्स, और रिजेक्शन आउट मतलब कि रिजेक्शन आउटवर्ड मतलब कि रिजेक्शन आउट, और इसे कंट्रोल ए से कर लेंगे सेव। ठीक है, रिजेक्शन वाले ऑप्शन को हमने यस कर लिया। यहाँ से या तो आप डायरेक्ट यहाँ पर माउस से प्रेस करेंगे तो वही वाला फीचर जो है यहाँ से आ जाएगा, या फिर फंक्शनल की F11 पर आप एंटर कर सकते हैं। गेटवे ऑफ टैली पर हम हैं यहाँ पर। ठीक है। तो अब क्या करना होगा, इसके लिए 3 स्टेप्स बताए मैंने आपको। वाउचर्स पे जाके परचेज ऑर्डर, ऑर्डर वाउचर्स पे, फिर नॉर्मल परचेज की एंट्री करेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स पे, फिर आएंगे इन्वेंट्री वाउचर्स पे। ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप वाइज चलते हैं। डायरेक्ट अगर आप यहाँ पे एंट्री करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी एंट्री हो जाती है, बट मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ऑर्डर वाउचर्स पर एंट्री करेंगे परचेज ऑर्डर की। तो परचेज ऑर्डर का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड पे, ऑल्ट के साथ F4 प्रेस करेंगे तो परचेज ऑर्डर का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम लिखना है हमें, तो हम पार्टी अकाउंट नेम में जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं ऑल्ट सी से ट्रेडर्स। तो इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर का ग्रुप रखेंगे, एंटर करेंगे और कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। अब यहाँ पर क्या है कि ऑर्डर डिटेल्स लिखनी है कि आप कैसी ऑर्डर करना चाह रहे हैं, मतलब कि कैश ऑन डिलीवरी करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट, ये सब लिखेंगे, रिसीव डिटेल्स। ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्डर नंबर है तो यहाँ पे 101 हमने ऑर्डर नंबर लिख लिया। ऑर्डर नंबर जो है आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। अब यहाँ पे परचेज लेजर था, हमने परचेज को सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नेम ऑफ आइटम, स्टॉक आइटम देखते हैं जो हम परचेज करना चाहते हैं। यहाँ पे हम एक ऐसा करते हैं, न्यू स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि एयरपॉड्स, इलेक्ट्रॉनिक में रखेंगे, लैपटॉप से रिलेटेड रख लेते हैं, और पीसीस। ठीक है। कंट्रोल ए से कर लिए सेव।
अब यहाँ पे क्या आया है कि इसको ड्यू कब करना है, यहाँ पे गोडाउन दिल्ली में रखेंगे, कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं 100 1000 के अकॉर्डिंग ये और 1 लाख के हमने एयरपोर्ट जो है परचेज कर लिए। ऑर्डर नंबर आपको याद रखना है और ये रेफरेंस नंबर, ठीक है 4। ऑर्डर नंबर है 101। यहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हैं बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश या फिर फ्रॉम यस ट्रेडर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ऑर्डर की एंट्री कर ली, मतलब कि अभी हमने सेल्स ऑर्डर किया, देखिए इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, परचेज अकाउंट में जो है वो एंटर नहीं हुआ होगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा है ट्रेडर्स। वापस से जाएंगे यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर्स पे F9 पर प्रेस करेंगे, परचेज की एंट्री, सप्लायर इनवॉइस नंबर डालेंगे, डेट डालेंगे, यहाँ पर पार्टी में क्या लिखेंगे, यहाँ पर यस ट्रेडर्स जिससे हम परचेज कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे 101 ऑर्डर नंबर डाला था, एंटर करके एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, यहाँ पे एड्रेस लिख देंगे तिलक नगर दिल्ली, ठीक है। परचेज लेजर है, परचेज एंटर करेंगे, देखिए यहाँ पे एयरपोर्ट्स की डिटेल जो है हमें जितना ऑर्डर करना था वो यहाँ पर पूरा आ गया है। फिर यहाँ पर लिख देंगे एंटर करके सेव कर देंगे इसको, एंड ऑफ लिस्ट, यहाँ पे नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड, ठीक है। और यहाँ से भी कंट्रोल ए करके कर दिया सेव। अब हमने सेल्स और वो परचेज ऑर्डर भी कर लिया और परचेज भी, अब देखिए यहाँ पर अफेक्ट किया होगा, जो यहाँ पर अमाउंट है 1 लाख का अमाउंट जो है यहाँ पर ऐड हो गया है, मतलब कि अभी यहाँ पर कितना अमाउंट है, पहले कितना था 3,50,000 था, अब यहाँ पर परचेज में कितना दिखा रहा है 4,50,000। तो वापस आते हैं, अब क्या करना होगा, हमें इन्वेंट्री वाउचर्स पर जाना है, इसमें से आपको यहाँ से रिजेक्शन आउट वाउचर को ओपन करना है, इसका शॉर्टकट क्या होता है ऑल्ट के साथ F6। रिजेक्शन आउट वाउचर हो गया। यहाँ पे लेजर अकाउंट में क्या लिखेंगे, जिस लेजर में आपने वहां पर ट्रेड किया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था यस ट्रेडर्स, एंटर करेंगे, यहाँ पे यस ट्रेडर्स, यहाँ पे उनका नाम आ गया है, सप्लायर्स नेम लिखा है, सप्लायर नेम लिख दिया, एड्रेस लिखेंगे तिलक नगर, नेम क्या था आइटम का, यहाँ पर स्टॉक आइटम जो है हमें सिलेक्ट करना होगा, तो यहाँ से हम देखेंगे एयरपोर्ट्स का सबसे ऊपर आ रहा है, सिलेक्ट कर लेंगे, 101 दिल्ली में रखा है, कितनी क्वांटिटी जो है यहाँ पर रिजेक्ट की गई है सप्लायर को, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 15, मतलब कि 15,000 का सामान जो है यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स आ गई है, देखिए मैंने सिर्फ यहाँ पर डिटेल लिखी थी, यहाँ पर आ गई है 15 पीस, 1,000 का एक पीस था, तो 15,000 का सामान जो है वो रिजेक्ट हो गया है सप्लायर के पास। तो यहाँ पे हम चाहे तो नरेशन भी लिख सकते हैं, इसमें नरेशन क्या लिखेंगे, being rejection out of airports to सप्लायर का नाम आ जाएगा यस ट्रेडर्स और इसको कर देंगे सेव। बाकी आप बैलेंस शीट में जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो यहाँ पे देखेंगे आप परचेज अकाउंट में एंटर करेंगे, तो यहाँ पर आपको कोई भी चेंजेस नहीं नजर आएंगे, 1 लाख का सामान था 1 लाख यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे बैलेंस शीट पे आते हैं तो बैलेंस शीट में करंट एसेट्स पे जाएंगे, कैश इन हैंड हमारा कितना है 5,10,000 है। ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे इसमें एंट्री की जाती है रिजेक्शन आउट वाउचर में और रिजेक्शन इन वाउचर में, कैसे इसको एक्टिवेट किया जाता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, इन्वेंट्री वाउचर्स में 4 टाइप्स के जो इन्वेंट्री वाउचर्स है वो कंप्लीट कर लिए हैं। कौन कौन से पढ़ लिया अभी तक, रिसीट नोट वाउचर, डिलीवरी नोट वाउचर, रिजेक्शन इन वाउचर एंड रिजेक्शन आउट वाउचर। अभी इन्वेंट्री वाउचर्स में से 2 जो वाउचर है वो रह गए हैं, उसको नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर एक बारी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको इनेबल करने के लिए क्या करना होता है, F11 पर इन्वेंट्री वाउचर्स। अगर आपको यहाँ पर नीचे आएंगे अदर फीचर्स में रिसीट नोट या फिर डिलीवरी नोट में वर्क करना है तो आप इसको यस करेंगे। और फिर अगर रिजेक्शन इनवर्ड या फिर रिजेक्शन आउटवर्ड मतलब कि रिजेक्शन इन वाउचर या फिर रिजेक्शन आउट वाउचर में वर्क करना है तो आप सेकंड वाले ऑप्शन को यस करेंगे और इसको कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। अदरवाइज अगर मैं इसको नो कर देती हूँ तो इन्वेंट्री वाउचर्स पे आप जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए रिजेक्शन आउट वाउचर जो है अभी वो डिसेबल हो गया है, रिजेक्शन इन वाउचर जो है यहाँ पर इनेबल हुआ हुआ है, डिलीवरी नोट वाउचर है वो भी यहाँ पे इनेबल है। ठीक है, तो आई होप कि सारी चीजें जो है 4 तरह की आपको क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।